हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ सोनाली। तो आज है संडे और मैं एक बर्निंग टॉपिक आपके साथ शेयर करने आज आई हूँ। वह है हीट एंड रन का मामला। इसका बहुत ही राज्यों में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हर एक राज्यों में देखने को मिल रहा है, लेकिन मेनली कुछ राज्यों में ये बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो चलिए, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हीट एंड रन लॉ है क्या और इसका प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। आखिर ये लॉ है और ये कानून के द्वारा बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका इंटेंशन तो बहुत ही अच्छा होगा, फिर भी इसका प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, तो इसे आज हम समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हीट एंड रन लॉ है क्या। ट्रक ड्राइवर्स एंड बस ऑपरेटर्स स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट हीट एंड रन लॉ। क्यों कर रहे हैं, इसे जानने के लिए पहले हमें हीट एंड रन लॉ को समझना होगा। और इसका मतलब ये है कि कोई ट्रक ड्राइवर हो या बस ऑपरेटर या कोई भी किसी को हिट करके, मतलब किसी को धक्का मार के वहाँ से भाग जाता है, उस जगह को तुरंत ही मतलब उस स्पॉट को, एक्सीडेंट स्पॉट को तुरंत छोड़ देता है, तो उसे हम हीट एंड रन लॉ के अंदर लेके आ सकते हैं। तो चलिए, इसे समझने के लिए इसका प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए इसको डिटेल में समझते हैं। दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट आफ्टर न्यू लॉ वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाई गवर्नमेंट व्हेन भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस IPC 1860। हमारे यहाँ पहले का कानून चला आ रहा था, वो ब्रिटिश एरा का, ब्रिटिश पीरियड का कानून कौन कौन सा चला आ रहा था। IPC, एक CRPC और एविडेंस एक्ट था। ये तीनों एक्ट को रिप्लेस करके 3 नए लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो जो ये है भारतीय न्याय संहिता है, वो किसका जगह लिया है, वो IPC 1860 का जो IPC हमारे यहाँ चल रहा था, इंडियन पीनल कोड, इसी का जगह लिया है भारतीय न्याय संहिता, BNS। इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, BNS। ये किसका जगह ले लिया है, IPC का जगह ले लिया है। और जैसे ये इसका जगह भी लिया है और इसमें कुछ चेंजेस भी, प्रावधानों में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। वो है BNS सेक्शन 104 का 2। इसके तहत क्या किया गया है कि जब कोई व्यक्ति द्वारा किसी को अगर धक्का लग जाता है, किसी को हिट करता है, तो उसके बाद वो वहाँ से भागे ना, बल्कि उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाए, हॉस्पिटल जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगा। वो कार्रवाई में पहले जो IPC के तहत भी कार्रवाई होता था, लेकिन उसे पूरी तरह से बहुत सारा उसमें चेंजेस लाए गए हैं BNS के तहत। तो उसे क्या किया जाता है, ड्राइवर अगर छोड़ के भागता है, ड्राइवर अगर उस व्यक्ति को छोड़ के वहाँ से भागता है और बिना किसी को इन्फॉर्म किए, पुलिस को या फिर मजिस्ट्रेट को, पुलिस और मजिस्ट्रेट को बिना इन्फॉर्म किए अगर वहाँ से भाग जाता है, तो उसे 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। वो 10 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा, मतलब जेल, 10 साल का जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना, जो कि बहुत ही हैवी पेनाल्टी भी है और ये सज़ा भी ज़्यादा ही है। नाउ द प्रोटेस्ट इज़ बीन इन मैनी स्टेट्स, मेनली गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड MP। मेनली ये जो प्रोटेस्ट है कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। ऐसे तो बहुत सारे जगहों, बहुत सारे राज्यों में भी बहुत सारे राज्यों में देखने को मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा ये हमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। लेकिन अब ये बात आता है कि एक तरह से तो इनिशिएटिव सही है, अगर पनिशमेंट को कड़ा रखा जाएगा तो जो ड्राइवर्स हैं, जो ड्राइव करते हैं, वो लोग थोड़ा और सजग होकर ड्राइव करेंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस बचेंगे। तो ये तो अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। इसलिए ही ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं और बस ऑपरेटर्स हैं, ये सब इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये 10 साल का जेल और 7 लाख रुपया, ये बहुत ही हैवी अमाउंट हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट से अगर देखा जाए तो ये ट्रक ड्राइवर्स भी क्या करें,
इस रीज़न जब एक्सीडेंट का होता है, अगर हम एकदम एग्जैक्टली जो होता है एग्जैक्टली उस पे अगर ध्यान दें, तो ज़रूरी नहीं कि जो बड़ा गाड़ी है जो विक्टिम हो उसकी गलती ना हो करके जो बड़े वाले गाड़ी हैं उन्हीं की गलती हो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी छोटे गाड़ी के चलते भी की गलती के चलते भी वो एक्सीडेंट हो जाता है और बड़े गाड़ी वाले फंस जाते हैं। तो एक तरह से ये जो पनिशमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा तो है। अगर हम देखें तो एक्सीडेंट होने के बहुत सारे भी कारण हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रक ड्राइवर्स या फिर जो बस ऑपरेटर्स हैं ये पूरी तरह से अपने आप कंट्रोल रख सके कि एक्सीडेंट ना ही हो। इसमें एक्सीडेंट का बहुत सारा रीज़न होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सीडेंट होने का बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहले हम इसे समझ लेते हैं कि जो पहले का आईपीसी था उसमें क्यों इतना हल्ला हंगामा क्यों नहीं हुआ, और ये जो अभी जो हमारा आया भारतीय न्याय संहिता आया उसमें जो प्रावधान लाए गए उसी के कारण क्यों हो रहा है। तो जो पहले का है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लॉ आईपीसी सेक्शन 304A, आईपीसी का जो सेक्शन 304A है उसमें विक्टिम अगर डेड हो जाता है, मर जाता है हार्श ड्राइविंग के कारण या फिर किसी भी रीज़न से, और तो उस समय सज़ा का प्रावधान मात्र 2 वर्ष का था, उसको बढ़ा करके सीधे 10 वर्ष कर दिया गया, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो उसमें उतना इन लोग बियर कर लेते थे, लेकिन ये बियर नहीं हो पा रहा है। इसमें कुछ चेंजेस लाने का एफर्ट करने के लिए ट्रक ड्राइवर्स डिमांड कर रहे हैं कि कुछ चेंजेस लेकर आएँ, थोड़ा सा इसे नॉमिनल किया जाए। क्योंकि जो बातें कही गई है कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, जो विक्टिम होंगे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, तो मॉब लिंचिंग का भी डर होता है। जैसे भीड़ ट्रक ड्राइवर्स कभी कभी भागने का ये भी रीज़न होते हैं कि अगर वो गाड़ी रोकते हैं और उसकी मदद के लिए जाते हैं, जो भीड़ है वो उन पे टूट पड़ती है, उनके जान को खतरा हो सकता है, तो अपने जान बचाने के लिए भी उन्हें भागना पड़ता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, सिर्फ यही नहीं रीज़न है भाग जाना, मारे और भाग गए, ये कोई इंटेंशनली भी नहीं करता है। तो इसलिए भी इस पे अभी और ध्यान देने की ज़रूरत है। इन लॉ पे अभी कुछ बहुत सारा अमेंडमेंट के साथ इसे फिर से इंट्रोड्यूस करना हो, ऐसा किया जाए, ऐसा डिमांड है ट्रक ड्राइवर्स का। इस प्रोटेस्ट के बाद हमारा जो ट्रेड सिस्टम है, जो मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। After this protest, the trade routes of the fruit and vegetables are affected badly. Even the transportation of petroleum also hindered. जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो हमारे मार्केट में सप्लाई होते हैं ज़्यादातर ट्रक के थ्रू ही होते हैं, छोटे पिकअप हों या ट्रक हों, छोटी गाड़ियाँ हों उनके थ्रू, लेकिन जो स्टेट वाइज होता है वो सब ट्रक के थ्रू ही होते हैं, जो पूरी तरह से हिंडर्ड हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन भी पेट्रोलियम का भी रुक गया है, जिसके कारण लोकल व्हीकल भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम का सप्लाई नहीं हो पा रहा है और आम लोगों तक भी पेट्रोलियम नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण उनके भी आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए इस प्रोटेस्ट का बहुत ही ज़्यादा हम देख सकते हैं कि असर देखा जा रहा है। देखिए, हम अभी बोले थे रीजन ऑफ एक्सीडेंट बहुत सारे हो सकते हैं, सिर्फ हार्श ड्राइविंग तो होता ही है कि ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा है, लैक ऑफ सेफ्टी गियर्स भी होते हैं, सेफ्टी गियर्स नहीं पहन रहे, हेलमेट नहीं पहना है, ट्रक से धक्का लगा, हल्का भी लगा, गिर गए, एक्सीडेंट, उसमें मौत हो जाती है। हो सकता है अगर हम हेलमेट लगाए हों तो, या फिर सीट बेल्ट्स लगाए हों तो मे भी हमारा जान बच सके, लेकिन अगर उन लोग ये सब जो गियर्स हैं, सेफ्टी गियर्स हैं, इसका यूज़ नहीं करते हैं और जिसके कारण उनकी मौतें हो जाती हैं, अल्टीमेटली ब्लेम बड़ी गाड़ी वाले को जाता है। और वेदर कंडीशंस भी होते हैं, कभी कभी वेदर कंडीशन बहुत मैटर करते हैं एक्सीडेंट के लिए। अगर कोहरा है, कुहासा है, या फिर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम देख लेंगे। अगर टूटा फूटा रोड है तो उसमें भी एक्सीडेंट होने के चांसेस, गड्ढे हैं, पानी भरे हुए हैं, नहीं दिखे, उसमें भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। कोहरा में भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसपे ट्रक ड्राइवर्स का कंट्रोल नहीं होता। तो ये सभी रीजन्स है, तो ये सब रीजन्स को ध्यान में रखते हुए इस कानून में थोड़ा बहुत बदलाव के साथ, थोड़ा बहुत नहीं, उनका डिमांड तो है कि ऐसा चेंजेस लाया जाए जो एक्सेप्टेबल हो। तो अभी के लिए तो सरकार ने इस कानून को रोक दिया है, अभी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है,
लेकिन बहुत जल्द ही इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये रहा आज का डिटेल्स हिट एंड रन लॉ के बारे में। अगर हम रोड एक्सीडेंट को देखें तो हमारे इंडिया में अराउंड जो एक्सीडेंट हो रहे हैं तो वो अराउंड 50,000 डेथ हो रहा है हर साल। 50,000 डेथ हो रहे हैं हर साल रोड एक्सीडेंट के थ्रू। सब इसमें अगर हम इसे हम अगर डिटेल में देखें तो NH पे, नेशनल हाईवेज पे जो एक्सीडेंट होते हैं उनका परसेंटेज 34% के अराउंड है, और जो स्टेट हाईवेज हैं वहाँ पे 25% के अराउंड में एक्सीडेंट्स देखे गए हैं। और फिर एक्सप्रेसवेज जो होते हैं, एक्सप्रेसवेज में भी 1% के एक्सीडेंट देखे गए, अदर्स मीन्स से 40%, अदर्स से 40% एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमें इसे रोकने के लिए हमें कानून तो लाना ही पड़ेगा, सख्त कानून तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़ा सा जो प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा रियायत बरत के कि जल्दी हो सके, इस तरह का कुछ और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके कुछ किया जाए, तब जाकर बेहतर हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।